अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इसाक डार के नवासे रज़ा डार और अली डार के भांजे रज़ा डार का जो केस है वो अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और ये जो इस केस के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई, उसकी वजह से मामला और ज़्यादा बिगड़ गया और इसके ऊपर इतने सवालात खड़े हो गए हैं, इतने सवालात खड़े हो गए हैं, जिससे जो पंजाब गवर्नमेंट है और इसाक डार, इनका जो किरदार है वो बदतरीन और घटिया किरदार इस पूरे मामले के अंदर नज़र आ रहा है। अब इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने पेश कर दी गई है और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसके ऊपर बड़ा सख्त तरीन किस्म का रद्द-ए-अमल आया, बड़ा सख्त तरीन किस्म का रिएक्शन आया और उन्होंने इस पूरे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी क्लियर कट कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शंस पंजाब गवर्नमेंट को भी और वफाकी गवर्नमेंट को भी पहुंचाती है। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब पंजाब गवर्नमेंट का, मरियम नवाज़ का और अली डार, जो ये रज़ा डार का मामू है पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, जो एडवाइज़र है, उनका किरदार और इसाक डार का किरदार, और इनके ऊपर कितना प्रेशर है। क्या ये इस्तीफ़ा देंगे, रिज़ाइन देंगे या इसी तरह से काम करते रहेंगे? इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 2-3 ख़बरें हैं इस पूरे मामले के मुतालिक और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के मुतालिक। देखिए, उससे पहले मैं 2-3 स्टेटमेंट्स आपके सामने रखता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे। इस पूरे मामले को समझने से पहले 2-3 स्टेटमेंट्स को समझें। राणा सनाउल्लाह जो इस गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है, और राणा सनाउल्लाह के क्रेडिट के ऊपर आपको पता है कि मॉडल टाउन का वाक़या है, 26 नवंबर का वाक़या है, मुरीद के वाक़या है और इस तरह के बड़े वाक़यात हैं उनके क्रेडिट पर, और आज तक उनकी तहकीकात नहीं हो सकी, आज तक उनको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया। राणा सनाउल्लाह ने इसके अंदर बड़ी हैरानकुन किस्म की स्टेटमेंट दी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि ये कौन सा बड़ा इशू है जिसमें आप एक ख़ानदान को मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक शख्स को मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक शख्स को बदनाम कर रहे हैं, ये कौन सा बड़ा इशू है? ये तो एक नॉन इशू है। तो राणा सनाउल्लाह बता दे कि असल इशू क्या फिर? अगर ये नॉन इशू है तो फिर उनके नज़दीक इशू क्या है? क्या महंगाई इशू है उनके नज़दीक? महंगाई, बेरोज़गारी, मुल्की मसाइल, आलमी मसाइल उनके पास कोई इशू है? बिल्कुल नहीं। उनका ये इशू, वो भी इशू नहीं है। उनका इशू है सिर्फ इक़्तिदार, पावर, हुकूमत, काबीना, एडवाइज़र, प्रोटोकॉल, ये है उनका इशू। और उधर DIG ऑपरेशन जो लाहौर के अंदर है, लाहौर पुलिस के, पंजाब पुलिस के, उनकी जानिब से कहा गया कि वो तो ख़वातीन यहाँ से बड़ी खुश होकर गई। आप ज़रा इमेजिन करें, ऐसी ख़वातीन जिनके ऊपर जिनसी ज़्यादती की जाए, जिनसी तौर पर ज़्यादती के तौर पर हमला किया जाए, और जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया फिज़िकली, उसके साथ और शर्मनाक तरीके से, बड़े घटिया तरीन अंदाज से, वो नाकाबिले बयान है। एक तो FIR के अंदर मौजूद है, और अगर इसको बयान कर दिया जाए, अल्फाज नहीं है उसको बयान करने के लिए जो उनके साथ किया गया। तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर कोई बंदा यहाँ से खुश होकर जाएगा? DIG साहब कह रहे हैं कि बड़े खुश होकर गई हैं वो, तो इनको ही पता होगा कि क्यों खुश होकर गई है, क्या ऐसा मामला हुआ। वो जिस तरीके से ट्रॉमेटाइज थी, उनके ऊपर जिस तरीके से ट्रॉमा गुजर रहा था, उसका वही इमेजिन कर सकती है। और मरियम नवाज़ इस पूरे मामले के अंदर बिल्कुल खामोश है। अब इस पूरे मामले की जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा दी गई है, उनके नॉलेज में आ गया है कि कौन इसमें क्या कर रहा है और इसके अंदर किसका क्या किरदार है। अब जब तक अली डार, जो कि मामू है रज़ा डार का, वो इस ओहदे के पर मौजूद है, मरियम नवाज़ जब तक इस ओहदे पर मौजूद है और इसाक डार इस ओहदे पर मौजूद है, ये ज़रूर इस पूरे मामले को इन्फ्लुएंस करेंगे और रज़ा डार को बचाने के लिए भरपूर इनकी जानिब से कोशिश की जाएगी। या तो जब तक इस पूरे मामले की तहकीकात नहीं हो जाती, जब तक इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर लिया जाता,
जब तक इस पूरे मामले की तफ्तीश नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये लोग रिज़ाइन दें, इस्तीफ़ा दें और अपने अपने ओहदों से पीछे हट जाएं, ताकि इस मामले के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, इस मामले के ऊपर कोई असरअंदाज ना हो सके। दूसरी बात यह कि इससे पहले का किरदार भी देखना चाहिए। ये तो है मामला सामने आने के बाद का किरदार, इससे पहले का किरदार भी देखना चाहिए। क्या वजारत खारजा का इसहाक डार का ऑफिस इस्तेमाल हुआ है? क्या पंजाब गवर्नमेंट का अली डार का ऑफिस इस्तेमाल हुआ है? क्या इनकी तस्वीरें इस्तेमाल हुई हैं? ये भी देखने की ज़रूरत है, ताकि आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब इनको अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है, वहाँ पर लाया जा रहा है, और जिस प्रोटोकॉल के साथ, जिस अंदाज के साथ इनको लाया जा रहा है, वो भी शर्मनाक है। अब क्योंकि इनके अपने ख़ानदान के लोगों का नाम सामने आ गया, इनके अपने लोगों का नाम सामने आ गया, इस वजह से इसको दबाने के लिए, इसको किसी तरह से अंडर द कार्पेट फेंकने के लिए इनकी जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है और इनकी जानिब से किरदार अदा किया जा रहा है। अगर ये कोई गरीब का बच्चा होता, गरीब का आदमी होता, अगर कोई गरीब आदमी होता, तो आप यकीन करें कि ये बंदे को टांग चुके होते हैं, उसके नेफे में पिस्तौल चला चुके होते हैं, उसका मुकाबला कर चुके होते हैं, उसको हाफ फ्राई फुल फ्राई कर चुके होते हैं। लेकिन क्योंकि अब इनके अपने ख़ानदान के लोग शामिल हैं, इसलिए अब कानून यहाँ पर दोहरा कानून है, दोहरा म्यार है, डबल स्टैंडर्ड है और मुनाफ़क़त है, ये अब नज़र आ रही है। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ा क्लियर कट इनको पैगाम चला गया कि कुर्बानी होगी, एक की कुर्बानी ज़रूर होगी, या तो मरियम नवाज़ की कुर्बानी होगी, या फिर शहबाज शरीफ की कुर्बानी होगी, या फिर इसहाक डार की कुर्बानी होगी। दोनों तीनों में से किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब ये मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की बड़ी फ़िक्र है। उन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान का जो इमेज बनाया, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का पिछले 3-4 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप किया, इस पूरे मामले ने ये जो इमेज है इसका बेड़ा गर्क कर दिया। आप ज़रा सोचें कि इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अवाम का बेड़ा गर्क किया, और अब इमेज का भी बेड़ा गर्क कर दिया। और करप्ट, नाअहल, नालायक तो पहले से ही ये साबित हो चुके थे, अब ये बदकार भी साबित हो चुके हैं। अब पीछे क्या रह गया है? तो ये अब क्लियर कट पैगाम इनको पहुंचा दिया गया और इनको बता दिया गया कि इसकी तहकीकात होंगी, इसकी तफ्तीश होगी, और जो जो भी इसमें मुलविस पाया गया उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इनकी जानिब से कोशिश हो रही है, राब्ते किए जा रहे हैं, इसको दबाने के लिए बड़ी सरतोड़ कोशिश हो रही है, लेकिन अब ये मामला दबने वाला नहीं है तावक्ते के, जब तक इंसाफ ना हो जाए।